खेती ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉੜਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਆਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਖਾਸ वीडियो। जितने भी यहाँ पर भाई बंधु और मेरी बहनें आई हैं, बच्चे आए हैं, आप सभी को मेरी तरफ से, एक पंजाबी की तरफ से सारे नूं सत श्री अकाल, नमस्ते। जितने भी मोबाइल जहाँ पर है सभी मेरी तरफ कर ले, आपका बेनिफिट होगा इससे। और दूसरी बात, आप लोग तो सभी को मालूम होगा कि पंजाब में जो एक पंजाब के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग आज किसानों के लिए, खेती बिलों के लिए दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं। मालूम है ना, सभी को मालूम है, संघर्ष कर रहे हैं। आप लोगों को लगता होगा किसान अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है, जहां फिर उसका कोई अपना निजी फायदा होगा। मैं आपको बताने आया हूं यहाँ आगरा ताजमहल के सामने कि हमारा निजी फैसला नहीं, हमारा निजी स्वार्थ नहीं है कि किसान की जमीन जाएगी। इससे क्या होगा, ये अगर ये काले कानून आ गए तो सभी का नुकसान होगा, चाहे वो खेती के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए, मगर हम सब अन्न तो खाते हैं ना। आप सभी को मालूम है कि जो कॉर्पोरेट घराने होते हैं ये हमेशा महंगी चीज देते हैं, सभी को महंगी से महंगी चीज बनाकर देते हैं। 1 रुपए की चीज को 50 में कर देते हैं। जो चीज आज आपको 5 या 10 रुपए में मिलती है, जो सब्जी आज मंडी में 2-3 रुपए 5 रुपए में बिक रही है, वो आप तरफ जब आती है, आज आती है तो 25-30 रुपए के लोग रेडी वाला फड़ी वाला लेता है ना। तो आने वाले समय में ये कम से कम 150-200 रुपए किलो हो जाएगी, ये समझ लो। अब इससे भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि 150-200 रुपए किलो तो आज भी जो शोरूम बने हुए हैं, इनके जो मॉल बने हुए हैं, उनमें आज भी 150-200 रुपए किलो बिकती है इनकी सब्जी। तो जब इनके हाथ में ही सारी खेती आ जाएगी, जब इनके ये कॉर्पोरेट घराने वाले सारी खेती अपने हाथ में कर लेंगे जमीन, तो ये जो सब्जी बाजी है ये रेडी फड़ी पे 150-200 रुपए में वो पैक करके देंगे कि आप कम से कम 150 रुपए में आपने बेचनी है, रेडी फड़ी वाला लेके आएगा। तो जब ये शोरूम में जो रख के बेचेंगे तो 500-600 रुपए, 1000 रुपए किलो मिलेगी। भाई साहब, सब चीजें तो प्राइवेट हो रही है। जब प्राइवेट हो रही है तो नौकरी तो 1000, 10,000, 12,000 तनख्वाह पर रख रहे हैं लोग। तो हमारा तो गुजारा अब नहीं हो रहा, तो 10-12 हजार वाले का 1000 रुपया 500 रुपए किलो सब्जी लेकर कहाँ गुजारा हो जाएगा। ये बात समझ ले, ये जो संघर्ष है वो केवल किसानों का नहीं है, वो संघर्ष आप सब ग्राहक लोगों का भी है। तो आप ये अगर उस संघर्ष में नहीं जा सकते, कोई बात नहीं भाई, मगर जहां पर भी बैठे हैं उसके लिए तो आप हमारी सहयोग दे सकते हैं, आप हमारा साथ दे सकते हैं कि किसान सही बोल रहे हैं। मैं आपको पंजाब की पोजीशन का सबको मालूम होगा, मैं बता देता हूँ। पंजाब एक खुशहाल सूबा है, वहां पर एका भाईचारा बहुत ज्यादा है। हर गांव में हर घर का बच्चा है जो वो विदेशों में सेट है। किसी के पास किला 2 किला 4 किला जितना भी खेती है कम से कम वो है, मगर ये कल को काले कानून लग भी जाते हैं तो पंजाब का उतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जमीन है। मुझे सिर्फ एक नून, नमक और एक चाय पत्ती खरीदनी पड़ेगी, मैं खेत वाला हूं, बाकी सब चीजें मैं अपने खेत में उगा लूंगा। आप कहां उगाओगे? जो शहर के वासी हैं, जिनके पास जमीन है नहीं, वो कहां उगाएंगे? ये सोचो। इसलिए ये संघर्ष
ग्राहक का है, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। हमारे बच्चे विदेशों में बैठे हैं, हर घर का बच्चा देशों विदेशों में बसा हुआ है। आपको मालूम है कि पंजाबी सबसे ज़्यादा कनाडा अमेरिका बैठे हैं। तो हमारे बच्चे हमें पैसे भेज देंगे कल को, जी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी हम नहीं जाएंगे तो हम भी उनके पीछे चल जाएंगे। हम तो जा ही रहे हैं, पहले ही कूच कर रहे हैं। जहाँ हमारे कॉलेजों में दाखिले नहीं हो रहे, हमारे बच्चे आईलेट करके विदेश जा रहे हैं। हमारा किला 2 किला जितना बिकता है बेच के हम भी विदेश भाग जाएंगे। भाई साहब आप कहाँ भागोगे? जिन्हों के मन में है ये समझ लो, ये ग्राहक का कल्ले अपने किसान का मुद्दा नहीं है, ये आप सबका जो ग्राहक है उसका भी मुद्दा है। हम आपके लिए लड़ रहे हैं। तो आज जहां भी बैठे हैं वहां हमारी आवाज को उठाएं, ताकि जो ये काले कानून है ये सच्ची वापस हो जाए। हमें आतंकवादी बोला जा रहा है? हमारे हाथ में आपने कभी 1.5 महीने से हो गया हमें दिल्ली बैठे को है, एक भी आपने हिंसा देखी? जितनी भी शैतानी करते हैं वो लोग हमारे बीच आकर शैतानी करने की कोशिश करते हैं। वो जी मीडिया वाले या दूसरे केड़ा रिपब्लिक जेड़ा टीवी है, वो क्या करते हैं, अपनी लड़कियों को जो बेचारी नौकरी करती हैं उनको आगे कर रहे हैं। जाओ, किसान अनपढ़ है, उनसे कुछ भी उगला लो, बुला लो, बोल देगा है। मगर हमें मालूम है कौन से गदार चैनल है जो हमारे देश को सिर्फ बर्बादी, हिंदू धर्म, मुसलमान ये जिसमें बांटना चाहते हैं। हमें अब कोई भी बांट नहीं सकता। हम उनको इंटरव्यू नहीं देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, हमारे बीच बचती हैं लड़कियां, हमें ऐसे पकड़ती हैं भी। टीवी वाला इस तरफ से शूट कर लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि इसने बाबे ने शायद उसको हाथ लगा दिया। फिर वो रौला पाएगी, रौला पाਉਂਦੀ हो बहुत, पर कोई सुनता ही नहीं क्योंकि ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਤੇਰੇ ਮੂਰੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤੇਰੀ ਨਿਊਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ, ਤੈਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਬਾੜ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ, ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਦਲੇਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੱਜ ਹਿਲਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਨਾ ਭਰਾ ਮੇਰਿਓ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਲੀਡਰ ਸਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਣ, ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾ ਬਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ, ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਸਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਗਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਗਰੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਗਰੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ, MSP ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ MSP ਤੇ ਨਾਲ MRP ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲਈ, 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ, 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਵੀ? ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਖਰੀਦੀ ਆ, हर स्टेट तो मक्की खरीदी गई है। वो मक्की 800-900 रुपए किलो से ज़्यादा किसी ने नहीं खरीदी, पर कहीं से देख के जिस भी चीज़ में मक्की डाली है वो चीज़ 1000 रुपये क्विंटल है। 800 रुपये वाली 10-10 हज़ार रुपये क्विंटल है वो चीज़ जिसमें मक्की डाल दी, और 45 रुपये का आटा है। 8 रुपये 9 रुपये किलो वाली मक्की, उसमें 1 रुपया पिहाई, 1 रुपया ट्रांसपोर्ट, 2 रुपये खर्चे आए थे। 45 रुपये किलो मक्की का आटा बिक रहा है, जो मक्की का आटा बरतते हैं। तो जिस चीज़ में मक्की वैसे क्वांटलों के हिसाब से डाली है वो 10,000 रुपये क्वांटल बेच रहे हैं। जैसे खाद फीड होगी, जिसे हमें दाना कहते हैं, चारा कहते हैं, या किसी और चीज़ों में डालते हैं, वो हमें मिलती है। वो हमें जो मक्की का बीज मिलता है
वो ये व्यापारी लोगों को बनाते हैं, उसको पैक करके बेचते हैं, हमें भी मिलता है। आप यकीन मानोगे, हमारा 800 रुपए का मक्की का, उसको पैक करके पैकेज में देके 30,000 रुपए किलो, 30,000 रुपए क्विंटल, 30,000 रुपए दे रहा है मक्की का बीज दे रहा है वो। हाँ, दे रहा है। 4 किलो की थैली होती है, हमें 1 किले में 8 किलो मक्की डालनी होती है, बोनी होती है। आप यकीन कितने की होगी वो एक मक्की? 3200 रुपए की। 32 रुपए की 3200 का 8 किलो मक्की हमें 3200 रुपए की मिली है। मैंने जो 1 किले में डाली थी मक्की, 3200 की 8 किलो मक्की। भैया बहुत लूट तो पाट ऐसे है। हमारा जो आलू है 1 किलो, हमसे पिछले साल, हम इस बार की बात नहीं करता, मैं पिछले साल की बात बताता हूँ। पिछले साल जो हमारे खेतों से आलू उठाया गया, 2 रुपए 3 रुपए किलो उठाया गया था, मगर पूरा साल कितने में बिका? 40 से लेके 100 रुपए तक गया था आलू है। तो हमारे किसान ने जिस दिन दिया, इतना ब्याज, इतना हो आलू 1 या 2 रुपए, 1 या 10 या 20 पैसे का एक आलू होता है, इतना का आलू, उससे एक पैकेट बन जाता है 20 रुपए का चिप्स में। भाई साहब समझ लो, ये ग्राहक जाग जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं ये आप सबके लिए भी मुश्किल है। आप जहां से भी हैं, जहां भी आप जाएं, हमारे किसानों के लिए हक में आप आवाज उठाएं। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ खड़े हुए। तो हम ये चाहते हैं, एक हम सारे जाने एक नारा मारेंगे, आप हमारे नारे का जवाब देना। किसान ग्राहक मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान ग्राहक मजदूर एकता जिंदाबाद। बोले सोनिहाल। साल। धन्यवाद जी, बहुत बहुत थैंक यू। जी 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 जी। बड़ा चल वीडियो चल रही है। हाँ आ जाओ। पाजी का नाम की भाई? बलवीर सिंह मुश्कावा। बलवीर सिंह। बलवीर अच्छा सिंह। जी, बलवीर सिंह। क्या बात है, क्या बात है। बस प्रचार करें, आज वीडियो अपने अपने पेजा से जरूर पाओ। हाँ जी, बस फेसबुक पे डाल देना। पायल और लाइव गए पाजी। अच्छा मैं लाइव गए फिर तो और बढ़िया। हाँ, आप जहाँ के नहीं, हाँ जी जी जी, बताओ जो हम चाहते हैं। तो आप मतलब ये है, आप जहाँ से भी आए हैं, जहाँ जहाँ भी आप चाहें, वहाँ हमारा प्रचार, ठीक है ना, हम ये चाहते हैं। जी हाँ जी, सोशल मीडिया बिल्कुल कर दीजिए, हेल्प कर दीजिए। आज बता आओ आओ यहाँ अच्छा जी होगी। हाँ आजो, हाँ जी जी आ जाओ बेटा जी। थैंक यू, लव यू थैंक यू। केड़ी जगह तो एमपी से हूं एपी दे, अच्छा ठीक है। सीएम के गृहग्राम में आंदोलन किए। अच्छा तुसी कितना दिया जी? ये वीडियो पे लगा चल ठीक है। शुक्रिया मैम, जिंदे बातें रहो। चलो चलिए, थैंक्स। शुक्रिया देना, सहयोग देना जी, बात तो